तारीख में कई धोखे प्लस डेंगे हुई हैं। पुराने ज़माने में अक्सर जंग महजब और ज़मीन के लालच की वजह से हुई, लेकिन ये जंग धोखा प्लस चौके के साथ एक लड़की की वजह से हुई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धोखे की जो न सिर्फ शानदार था बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा भी था। और इसमें सब कुछ था, जंग, प्यार, धोखा और एक घोड़ा। जी हाँ, ट्रॉय का मशहूर घोड़ा जिसने सबको तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, चलें देखते हैं। कुछ शुरू होता है एक लड़की से, हेलेन ऑफ ट्रॉय। मगर वेट करें, हेलेन ट्रॉय की थी ही नहीं, वो तो ग्रेस की थी, स्पार्टा की प्रिंसेस थी। और जो पेरिस, जो ट्रॉय का प्रिंस था, उस वक्त कहते हैं कि हेलेन को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझा जाता था। इतनी ज्यादा खूबसूरती भी मुसीबत है भाई, हर कोई हेलेन को हासिल करना चाहता था। बस फिर जब पेरिस हेलेन का हुस्न दीदार करता है तो उसके दिल में चूंचे आने लग जाती है, और यही सेम चूंचे हेलेन के दिल में भी होती है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। एक दिन पेरिस हेलेन को अपने साथ वापस अपनी सल्तनत ट्रॉय में ले जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेलेन शादीशुदा थी और उसका हस्बैंड मेलिलुस, जो ग्रेस का राजा था, इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं था। फिर क्या था, ग्रेस वाले तो गुस्से में आ गए कि भाई तुम हमारी प्रिंसेस को उठा के ले गए, ये बात हमें नाकाबिले बर्दाश्त है, तुम हमारी इज्जत पे हाथ डाल के हमारी इज्जत ही ले गए हो और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। सो अब जंग का आगाज होता है। हजारों की तादाद में बहरी जहाज ट्रॉय की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सोचो जरा, एक लड़की की वजह से इतनी बड़ी जंग होने जा रही है जिसमें हजारों लाखों की तादाद में जाने जाएंगी। मतलब प्यार में सब कुछ जायज है, मगर ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो गया। जंग तो चली पूरे 10 साल तक। ग्रीक और ट्रॉय के लोग एक दूसरे को मारते मारते थक गए, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। वक्त गुजर रहा था, लेकिन ग्रेस वालों के पास कोई मास्टर प्लान नहीं था। ओडिडियस, जो ग्रेस वालों का सिपह सलार था, उसने सोचा मजा नहीं आ रहा है। फिर इसके दिमाग की घंटी बजती है। ग्रीक जीनियस मास्टरमाइंड प्लान। ये बंदा कहता है हम जंग तो हरगिज नहीं जीत सकते, मगर इनको एक शानदार और चालाक धोखा जरूर दे सकते हैं। जंग ना जीतने की वजह यह थी कि ट्रॉय वालों का किला काफी बड़ा और मजबूत था। ग्रेस वाले 10 साल तक न इस किले को तोड़ पाए और न ही इसके ऊपर चढ़ पाए। और डीडीएस भाई एक प्लान बनाते हैं और एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं। लेकिन घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं, ये एक ट्रोजन हॉर्स था जो अंदर से बिल्कुल खोखला था। ग्रेस की आर्मी इसके अंदर छुप जाती है। जब ट्रोजन के लोग देखते हैं कि ग्रेस वाले हार गए हैं और एक घोड़ा छोड़ के चले गए हैं, तो वो सोचते हैं वाह वाह वाह, गिफ्ट दे गए, वाह क्या बात है। लेकिन ट्रॉय के कुछ दानिशमंद लोगों को इस पर शक होता है और वो कहते हैं या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन ट्रॉय के लोग कहते हैं चुप कर बे कुत्ते। लेकिन इनकी बात को वैसे इग्नोर कर दिया जाता है जैसे कोई क्रश हमें इग्नोर करती है। ट्रोजन के लोग घोड़े को बड़े प्यार से नई नवेली दुल्हन की तरह अपने किले के अंदर ले जाते हैं। फिर ट्रॉय का राजा अपने किले में ऐलान करता है जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। जश्न करने के बाद जब ट्रोजन के सब लोग टून हॉक के Skun.com की नींद सो रहे थे, तब घोड़े में छुपे ग्रेस के फौजियों ने निकलकर शहर का दरवाजा खोल दिया। बाकी ग्रीक आर्मी जो छुपी हुई थी शहर के अंदर आई और ट्रॉय के लोगों को पक्की पक्की Skun.com की नींद सुला दिया। ट्रोजन के लोग सोचते रह गए ये क्या सीन हुआ, ये घोड़ा तो आफत ले आया। इस तरह से ग्रीक के लोग ट्रोजन के लोगों को हरा के और उनके किले के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। सो ये था दुनिया का सबसे बड़ा प्रैंक प्लस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। इस कहानी में हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी में हमें सबक ये मिलता है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और चिराग धोखा आपको जीत तक ले जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ धोखा वोखा फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। ना बाबा ना, ज्यादा चालाकी में कुछ नहीं रखा। ये सारे सीन मैंने एक फिल्म से लिए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मूवी और हिस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मूवी वालों ने हिस्ट्री को मसाले के साथ तड़का लगा के एक नए अंदाज के साथ अपनी पेश की है मूवी। तो अब तक आपको ट्रॉय के घोड़े की चालाकियां और जंग की कहानी तो पता चल गई, लेकिन वीडियो का असल मजा तो अब आएगा। अब मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ और ये चैलेंज आप लोगों के लिए है। मैं अब एक बहुत ही फेमस से सॉन्ग गाऊंगा और ट्विस्ट ये है कि जुबान पकड़ के तो
बस आप लोगों ने गैस करके कमेंट में सही बताना है कि मैंने कौन सा गाना गाया है, और जो सही जवाब देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करके वीडियो बनाऊंगा। तो ये रहा सॉन्ग। तो जल्दी से बताएं ये कौन सा सॉन्ग था। हाँ मेरे जिगर के चिल्लों, अगर आपने अभी तक वीडियो को वो नहीं किया जो आपको वीडियो के शुरू ही में कर देना चाहिए था, तो कोई मसला नहीं मेरे जिगर के चिल्लों, तो वो अभी करते हैं। समझ सकता हूँ आप भूल गए होंगे ना, बड़े जमाने में मेरी तरह बुढ़ापे का शिकार होंगे। चैनल को भी ये कर दें इस बच्चे की फरमाइश पे। So please, Sarapakara. तुमसे ना हो पाएगा।